राधा वल्लभ शेयर इमेज। हाँ जी, शेयर इमेज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 4 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि भगवान हमसे प्रसन्न है। महाराज जी, मन में सदा डर रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। पहली बात तो जब हम कभी संतों से मिलते हैं, किसका प्रश्न है? प्रश्न आपका। तो उसी समय प्रमाण मिल जाता है कि भगवान हम पे प्रसन्न है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। मतलब भगवान हम पे प्रसन्न है, तभी धाम संत समागम, ये सौभाग्य, ये दुर्लभ बात है। नहीं, सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। यदि भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है और भगवान की नाम रूप लीला की चर्चा मिल रही, मानो अब भगवान हम पर प्रसन्न है। अब हमें क्या सावधान रखना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता का प्रतिदिन अनुभव हमारा बढ़ता रहे। वो कैसे बढ़ता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन, जो प्रतिपल भगवान की शरण भावना में रहते हुए भगवद आश्रय लेकर आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है और निरंतर नाम जप करता है, तो भगवान को उसे ऐसे प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो नाम जप करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, तुम्हारे ही कर्म के अनुसार दुख सुख आएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत यदि समझ लोगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। ये हमारे अंदर भटकन रहती है ना कि कोई कुछ ऐसा कर दे कि हम सुखी हो जाएं। नहीं, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपके किए होगा, आपके किए। जब आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार दुख आएगा, पर आप उसमें दुखी नहीं होंगे, सह जाएंगे, आनंदित रहेंगे। आपका मार्ग आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा। अब पुरानी फसल जो हमारी है, वो काट के जो रख दिया, अब उसको तो खाना ही पड़ेगा। अब आगे की फसल अच्छी तैयार करो, पुरानी वाली तो निपट जाएगी धीरे से। जो कुछ हमारे गंदे कर्म हुए, जो हमारे पापाचरण, भगवान की शरण में भगवान के नाम के बल, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आगे आचरण हमारे गंदे ना होने पावे। आगे देखो पाप क्या है, सब कोई जानता है। नहीं, पाप के लिए मुझे लगता है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। हृदय में ऐसे संकेत होते रहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, और प्रायः बुद्धि इतना तो जानती है ये गलत है। जो गलत है उसको आप गलत मानकर फिर ना करें तो आप निष्पाप हो जाएंगे। पर उतनी बुद्धि टिकाऊ बनी रहे, बुद्धि जानती है फिर भी उसी में फिसल जाती है, उसका मतलब उसमें बल नहीं। तो बल की कमी होती है भगवान के आश्रय से, भगवान के नाम से दूर रहने के कारण। अगर भगवान के आश्रित रहोगे, देखो कितना बल। अंगद जी महाराज, रावण की सभा में जब रावण बार बार कहता है तुम उस मनुष्य के, मनुष्य मनुष्य भगवान राम को, तो उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम जिसे बार बार मनुष्य कहते हो, उसका मैं एक क्षुद्र दास हूं, दूत हूं, भरी सभा में पैर जमा रहा हूं। यदि तेरी सभा में कोई महावीर हो, मेरा पैर उठा दे, तो हमारे स्वामी वापस लौट जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। स्वामी की संपत्ति पर सेवक का अधिकार थोड़ी होता है हारने जीतने का। लेकिन देख लो, भक्त, हाँ भक्ति, पूरी सभा में एक से एक वीर तिल भर नहीं हिला। ये क्या था? अपने प्रभु का दृढ़ विश्वास, अपने प्रभु का पूर्ण समर्पण। यह है बल, भगवद आश्रय का बल। देखो, हम लोग बलवान नहीं, लेकिन हम बल के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं। अगर ऐसे भाव से चलोगे तो बुद्धि बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगी और भगवान की कृपा का प्रतिपल अनुभव होता रहेगा। भारती जी, भोपाल से, मध्य प्रदेश। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 3 साल पहले मुझे लकवा हो गया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे ठीक कर दीजिए, मैं हर पल आपका स्मरण करूंगी। आज मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि हर क्षण मैं भगवान का स्मरण कर सकूं? मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। पहली बात तो ठीक होना कोई लाभ की बात नहीं है। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बात आ रही है जिसका निवारण हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है मृत्यु। चाहे लकवा लगा हो या स्वस्थ हो, उसका प्रहार तो होना ही है मृत्यु का। अब कब, किस सेकंड में, किस दिन में, किस महीने में, किस साल में, इसका पता नहीं है। हम भगवान से ये मांगे कि अब हमें आपके श्री चरणारविंद की भक्ति, प्रेम, ज्ञान ये प्राप्त हो। ये शरीर आज तो है, कल नहीं रहेगा, किसी का भी हो। ये इसका कुछ दिनों के लिए स्वस्थ हो जाना कोई लाभ की बात नहीं हमारी दृष्टि में। अच्छा है,
स्वस्थ रहेंगे, परिवार की सेवा बनेगी, बढ़िया है। पर खास बात भगवान से मांगने की ये बात नहीं सही रही, क्योंकि ये तो जाएगा आज नहीं तो कल जाएगा। अगर हमारा मन स्वस्थ हो गया, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन प्रभु के चरणों में या स्वरूप बोध में स्थित हो गया, अब जन्म जन्म की पीड़ा नष्ट हो गई। इसीलिए बड़े बड़े शक्ति तो उनकी प्रार्थना नहीं कहा, उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, केवल सोचने की जरूरत है। इतना पावर विराजमान है, सोचते ही, लेकिन उनकी सोच ही नहीं रह गई। उनकी सोच है प्रभु प्रिया प्रीतम, इसी सोच में अखंड भजन होता है। दोनों भावों का इस एक में उत्तर है। जब तक हम शरीर पोषण की वृत्ति, विषय भोगों में सुख, संसार में सत्यत्व बुद्धि, तब तक जहां महत्व होता है, सुख बुद्धि होती है, उसी का चिंतन होता है, अखंड भजन कैसे हो सकता है? जब हमें प्रभु के नाम में महत्व, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, तो फिर अखंड स्मृति जागृत होती है। इसलिए खान पान सही रखिए, जो भी कीजिए प्रभु को समर्पित कीजिए, और नाम जब जिह्वा से कीजिए, और शरीर के दुख सुख सहन कीजिए। अगर ठीक होना होता, आप प्रभु को प्रार्थना न करती तो भी ठीक हो जाता। अगर ठीक नहीं होना होता है तो प्रभु से प्रार्थना करो तो भी नहीं ठीक होगा। इस सिद्धांत को कोई समझता नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप जैसी परिस्थिति में रखो, आपका स्मरण चलता रहे, बस यही मांग हमारी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सब ठीक, नहीं ठीक तो सब ठीक, जो हमारा अंतिम है वो बन जाएगा। इस जन्म का फल है कि अब हमारा मरण न हो। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे तो कोई बात नहीं बनी। मतलब हम लोग बहुत ही अज्ञान से युक्त हो रहे हैं। शरीर को मैं मानकर, भोगों को प्रिय सुख मानकर समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जहां मृत्यु आती है, सब अपहरण कर लेती, कुछ नहीं रहता।